Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video and welcome to Thinkar Academy, जहाँ अगर आप हमसे कोई टूल लेते हैं तो हम उसको ऑप्टिमम और बेस्ट तरीके से कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो पूरी तरह से आपको जानकारी देते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सारे टेक्नीशियंस के लिए मेरे हिसाब से ज़रूरी है। और वीडियो में शुरू करने से पहले आप लोगों से आई वुड लाइक टू थैंक यू जिन लोगों ने कमेंट्स दिए हैं एंड जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, थैंक यू जेंटलमैन। और जो नेगेटिव कमेंट्स थे उनको मैंने अप्रोप्रिएटली डील कर लिया। तो मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। जो एक है मिस्टर साहू, उसको मैंने क्लियरली बोल दिया कि तेरा फिर पुलिस केस हो जाएगा। सो एनी विच वे, मैं इतना कहता हूँ कि देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम एक टेक्नोलॉजी, और ये वीडियोस के मैंने हर वीडियो में बोला है कि अगर आप मेरे से, आपको लगता है, मतलब इफ यू डिसएग्री, मेरे से आप डिसएग्री करते हो, आपके पास एक तरीका है कि आप वो वीडियो को स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, मत देखिए आप, क्योंकि कोई मैं आपको इनवाइट तो भेजता नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे साथ, जो कि प्रेफर्ड तरीका है, कि आप मेरे साथ एक तर्क करिए, मतलब लेट्स हैव अ डायलॉग करें कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और आप मेरे से अगर डिसएग्री करते हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, वो मेरा कहना इसलिए जरूरी है। और जैसे मिस्टर शोम, आई वुड लाइक, शोम गराज में, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, एंड हम लोग वी आर एट द सेम पेज। बात यह है कि दो चीज़ों पे जो मैंने वीडियो में कनेक्ट करा था, मैंने एक बताया था कि ECM ट्रेनिंग, मेरा स्टैंड इज वेरी क्लियर, ये सारा फ्रॉड है। अब जिसको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और ECM ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप लो यार, वेयर इज द प्रॉब्लम। मेरा जो तर्क है वो सिंपल है कि पूरे दुनिया में आप जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, MIT जो है अमेरिका का, दैट इज टॉप नंबर 1, एंड उनके इंस्टीट्यूट से लेके इंडिया के जितने भी आपके इंजीनियरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उधर कोई ऐसा कोर्स है ही नहीं, ना ही ECM बनाने वाले कोई ऐसा कोर्स देते हैं। ओके, तो बेसिकली आई डोंट नो कि जो लोगों को अनाप शनाप कमेंट्स डाल रहे हैं, यार तुम लोग इतना दूसरों से मोटिवेट क्यों हो जाते हो? अपनी बुद्धि लगा लो थोड़ी, और अगर आपको ये अच्छी चीज लगती है तो करो। मैं आपको फिजिकली थोड़ी ना पकड़ के खींच रहा हूँ, डू इट। आपको अपना, लाइक आई सेड, अपना पैसा तबाह करना, करो, वेयर इज द प्रॉब्लम? उसमें अनाप शनाप कमेंट्स डालना, मोटिवेटेड होके कमेंट्स डालना, वो बेसिकली आप थोड़ा आगा रहिए, क्योंकि साइबर जो सेल है, साइबर क्राइम का सेल, वो बहुत स्ट्रांग है, और उसको मैं इस्तेमाल अगर नीड भी कर दूंगा तो फिर बाद में मत कहना कि पुलिस पकड़ के ले गई और मुश्किल हो गई। अपने जो भी कमेंट्स हैं रिस्पेक्टफुल रखो, इट इज बेटर। अगर आप मेरे से नहीं अग्री करते हो, रीजंस हैं, एनीवे, जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, वो कोई ना मेरे से पूछ के वो करेगा ना रोकेगा। दूसरा ये है कि जो मैंने डीजल इंजेक्टर की वो टेस्टर के बारे में बताया, मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ, और जिनको डीजल इंजेक्टर, डीजल का काम जिनको सबूती है और वो करते हैं, उनको ये पता लगेगा कि आप डीजल का जब काम करते हो, मेन चीज आप किस चीज पे खेल रहे हो? आप खेल रहे हो प्रेशर्स पे, कि जो इंजेक्शन प्रेशर उतने हैं कि नहीं है, और जो इंजेक्टेड क्वांटिटी है वो उतनी है कि नहीं है। आप एक टाइम स्लॉट लेते हो, लेट अस से कि आपने 60 सेकेंड के लिए इंजेक्टर चलाया। देखो, आप एक बात समझो, कोई ऐसा टूल नहीं है जो आप इंजेक्टर की जो नोजल है, जो उसकी ऑरिफिस
ऑफिसेज हैं जहां से वो स्प्रे करता है, और वो स्प्रे कर रहा है लेट अस से 1000 बार पे इंटू 14.7 मतलब 15,000 PSI पे। ओके, तो ऐसा कोई टूल नहीं है कि वो जो इंजेक्शन का जो प्रेशर है वो नाप ले। बेसिकली आप एक साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हो, उसमें आप टाइम और वॉल्यूम, फ्यूल की वॉल्यूम विद टाइम, और फिर जो इंजेक्टेड क्वांटिटी है आपके टेस्ट बेंच में, और जो रिटर्न की क्वांटिटी है, उस सारे को कैलकुलेशंस में लेके यूं आप अराइव करते हो कि इंजेक्शन प्रेशर कितना है। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने स्कैनर का इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए ये सारे एल्गोरिथम्स कैलकुलेट करके दे देगा। और इसमें जिसको लगता है कि भाई वो आपको वो टिक टिक कराना है, वो लोग दे वर प्रीटी अम्यूज्ड, कईयों को बड़ी हंसी भी आई कि मैं टिक टिक, बस सीरियसली टिक टिक ही करता है यार। आप उससे हमें क्या पता लगेगा, कुछ भी राइट। हमें ये जरूर पता लगेगा कि इसको सप्लाई जाए, और जितनी भी सो कॉल्ड ये टेस्टर्स हैं, जिनका एक वो भाई बोलता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या अच्छा काम कर रहे हैं ये टेस्टर, क्योंकि जो आपकी इंजेक्शन जो रियल टाइम में अगर आप डीजल पे काम करते हो, आपको रियलाइज होगा, ऑसिलोस्कोप लगाते हो तो आपको पता लगेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किलोहर्ट्ज में, किलोहर्ट्ज, थाउजेंड्स ऑफ स्विचिंग्स एक सेकेंड में। तो जो बेंच है वो बेटर है, लेकिन ये जो आपके टेस्टर्स हैं दे आर लाइक, आई डोंट नो, मेरे को तो उनमें कोई दम पानी नहीं लगता। मेरे लिए तो एज फार एज आई एम कंसर्न साइंटिफिकली ये बेकार है। एनी विच वेज लेट्स मूव ऑन। जो वीडियो है वो एक जो हमारा एक ब्रांड है जीप कॉम्पास। जीप कॉम्पास किसका ब्रांड है? FCA का, फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स। ये लोग आपस में मर्ज हो गए थे कई साल पहले। तो इन लोगों ने क्या करा कि बाहर के टेक्नीशियंस जो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स है उनको एक्सेस ना मिले, तो इन्होंने जो अपना डायग्नोस्टिक्स है वो आपको इस तरीके का कर दिया है कि आप लोग जो लोग भी हैं, अगर FCA का मतलब जीप कॉम्पास को या जीप रैंगलर को, रेनेगेड को आप डायग्नोस करने की कोशिश करते हो अपने किसी भी टूल से, 16 पिन से आपका वो डायग्नोज नहीं होता। तो फिर क्या हुआ? तो ऑटेल पहली कंपनी थी जिसने वाई केबल निकाली, उसके बाद सभी ने निकाली। वाई केबल में क्या है कि वो एक डबल टाइप की केबल है जिसका जो एंड में 16 पिन है। और वाई केबल में क्या होता है कि आपको स्टीरियो निकालना पड़ता है, कुछ गाड़ियों में आपको डैशबोर्ड उतारना पड़ता है और फिर उसको कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने के बाद आप 16 पिन लगाते हो उस पर एंड आप डायग्नोसिस कर सकते हो, कुछ आप सर्विस लाइट रीसेट वगैरह टाइप के कुछ कर सकते हो। उससे सबसे अच्छा जो उसका सोल्यूशन है, मतलब आप देखो 16 पिन में कुछ नहीं कर पाओगे, वाई केबल में बहुत ही मतलब वो आधा अधूरा काम कर पाओगे। जो सबसे आसान चीज है और वो हर ब्रांड ने आपको एक तरीके से दिया हुआ, आई डोंट नो बाकी किस किस में है, इतना तो मुझे मालूम है कि जो FCA का सिंक कार में मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, और पीछे ऑफ कोर्स मेरे पास क्योंकि ऑटेल है, ऑटेल मैक्सिस एलीट, तो उसमें भी FCA का डायग्नोस्टिक्स है। तो हर एक का कंपनी का अपना एक तरीका है उस चीज को आप कैसे एक्सेस करते हो। लेट मी शो यू। ये आपने अपना स्कैनर ऑन किया, वाईफाई से आपने कनेक्ट किया, सेटिंग्स पे गए और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रहा FCA डायग्नोस्टिक्स, ओके, फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल डायग्नोस्टिक्स। आपने इसे क्लिक किया। अब ये आपसे जो है एक पेमेंट मांगेगा, ओके। जब ये वैलिडिटी पीरियड है फॉर 1 ईयर, आप इंक्वायर कर सकते हो, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास बाय नाउ
मतलब आप ये इस चीज़ से क्लियर हो सकते हो कि यू कैन परचेज ऑथेंटिकेटेड डायग्नोस्टिक्स ऑफ FCA थ्रू थिंकार ऑफिशियल वेबसाइट बाय नाउ। इसका एक आप बोलते हो कि मेरे को खरीदना है, लेट अस सी क्या प्राइस देता है ये। FCA, ठीक है ना, ये देखो आपके, ये बोल रहा है $128 लेगा, ठीक है। और इसमें डायग्नोस्टिक विद टूल्स अदर देन FCA सिस्टम वगैरह, ड्यूरेशन 1 ईयर, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो टूल है, जो FCA का है, जो ऑफिशियल जीप का टूल है, वो वाईटेक है, ओके। तो आपको बेसिकली तरीका ये इस तरीके से है कि आप अब परचेज करते हो तो जो थिंकार है उसके सर्वर से ये आपको टेक अथॉरिटी से सीधा आपको मोपार, जो इनकी फिएट क्राइसलर की ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर ले जाएगा। और थिंकार जो है बेसिकली एक बीच का मीडियम बन जाएगा कि आप जो डायग्नोसिस करोगे वो बेसिकली मोपार के थ्रू आ रहा है, आपको डायरेक्ट फैक्ट्री टूल लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आपका जो काम है वो आपके स्कैनर से हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारी रेंज में अवेलेबल है। लेट्स सी दिस थिंग टूल लाइट है, इसको हमने क्लिक किया, यार इसको दबाइए, इसको क्या है बीमारी इसको, ओके। अब इधर FCA पे आ जा। ये रहा FCA डायग्नोस्टिक्स। अगेन मैंने इसको क्लिक किया, राइट। अगेन ये वही आपको दे रहा है, ठीक है। मैंने कहा यू कैन परचेज ऑथेंटिकेटेड डायग्नोस्टिक्स ऑफ FCA थ्रू थिंक टूल लाइट टू ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने कहा जी बाय नाउ, तो पता लग जाएगा भैया ये कितने पैसे ले रहा है। तो FCA डायग्नोस्टिक्स का ये कितना दे रहा है, ठीक है यार, ये 100, ये इधर भी 128 है, ओके। तो ये 2 टूल हो गए। अब जो सबसे छोटा टूल है आपका, जो रीडर स्मार्ट स्कैन है, ओके, ये भी, इसमें अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं, अगेन FCA डायग्नोस्टिक्स इसमें भी है, ओके। आपने क्लिक किया, आपका वाईफाई कनेक्टेड है। अब हमने कहा कि साहब बाय नाउ, लेट्स फाइंड आउट कि ये कितने पैसे लेता है। अगेन ये देखो $128। अब बात यह है फ्रेंड्स कि हर टूल कंपनी का, क्योंकि जो ये थिंकार का है इट्स अ डिफरेंट रेट, लॉन्च का डिफरेंट होगा, ऑटेल का डिफरेंट होगा, मे बी सेम हो सकता है, मे बी डिफरेंट होगा। ऑटेल को मेरे पास है, मैं उसको एक्टिवेट करके चेक कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वाई केबल आप 3,500, 4,000, 5,000 रुपए की लोगे और उसके बाद जो उसको आप डैशबोर्ड को खोलते फिरोगे, ओके, और उसमें दिक्कतें जो आएंगी, इट इज़ बेटर कि आप इसमें जब FCA के डायग्नोस्टिक्स में जाओगे तो आप कोडिंग वगैरह, यू नो, एक्चुएशंस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, यहाँ तक कि जो कीज है उनका काम भी आप डायरेक्टली साइट से कर सकते हो, ओके। तो ये जो है ये एक प्रीव्यू है कि आने वाले जो एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमसे किस तरीके से पैसा लेंगे। ये जो $128 है ये कोई कम पैसा नहीं है। आई मीन अगर आप देखो तो अब थिंकार रीडर जैसे टूल के लिए महंगा ही है, मास्टर जैसे के लिए शायद आप अप्रोप्रिएट करोगे तो अगर 86-88 रुपए का $1 है तो इट्स लाइक यू नो 12-1 हज़ार रुपए का आपको खर्चा है साल का, अपार्ट फ्रॉम जब अपडेट्स आएंगे
तो ये अपडेट के अलावा है। आप इसमें ये मत समझिएगा कि जो टूल है आपने अगर अपडेट करा लिया मास्टर या लाइट 2 या इस पे तो खैर लाइफ टाइम अपडेट फ्री है, तो ये जो FCA का डायग्नोस्टिक्स है ये 1 ही साल के लिए। ओके, तो दिस इज ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये जो लोग कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं फ्रॉम गोवा एंड उन्होंने मेरे से टूल वगैरह भी लिए हैं, तो भाई बात ये है कि जिनके यहाँ पे जीप है उनके लिए तो ये ब्रह्मांड है, क्योंकि जब आप डायग्नोस्टिक्स पे जाते हो तो फैक्ट्री डायग्नोस्टिक्स पे करते हो तो फैक्ट्री डायग्नोस्टिक्स कोडिंग प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, राइट। तो ये एक अपनी चीज़ है, आप यू कैन डू इट, और जो भी टूल में आप एक्टिवेट कराना चाहते हो कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग डोंगल यूज कर रहे हैं, थिंकार का डोंगल और उसमें वो डायग जोन और डायग प्रो और व्हाटएवर, जिसमें कि जो लोग अनऑफिशियल टूल यूज कर रहे हैं, अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उनको ये कोई एक्सेस नहीं है। तो वन ऑफ द की एरियाज आप ये समझ लीजिएगा कि क्या ये आपके लिए बेटर नहीं है कि आप अगर आपके सिटीज़ में आपके पास फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स, और आने वाले टाइम में क्या है कि बहुत सारी जो इनके आपस के वो है मर्ज हो गई हैं कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज जो हैं गिन चुन के 4 5 6 7 ब्रांड्स एक ही उसमें मर्ज हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चेंजेस भी देखोगे। और अगर आपके पास फिएट क्राइसलर मतलब जीप वगैरह की गाड़ियाँ आती हैं, तो अगर आप ये स्मार्ट स्कैन भी यूज़ करते हो रीडर, तो इट इज़ रियली अ स्मार्ट चॉइस, बहुत अच्छा चॉइस है। क्योंकि जीप जो चला रहा है कस्टमर, जो कॉम्पास से लेके रेनेगेड एंड व्हाटएवर, रैंगलर एंड एवरीथिंग, सस्ती गाड़ी नहीं है वो, एंड वो कस्टमर बहुत अच्छा पे करने वाला है। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ऑफिशियल काम कर सकते हो। तो कहना मेरा ये है कि कोशिश ये करो कि आप ऑफिशियल टूल्स यूज करो। पायरेटेड और ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये पायरेटेड डोंगल्स, इनसे अगर परहेज करोगे तो बेहतर रहेगा। सो वील कीप द वीडियो टिल हियर एंड till we meet again with a new video. This is Amit Ahuja. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.